कभी नीतीश के कहने पर जेल में थे मनीष कश्यप और आज बीजेपी के चहेते नेता बन गए हैं। जानिए यूट्यूबर मनीष कश्यप की जीवन की कुंडली। यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। यूट्यूब की दुनिया से निकलकर सामाजिक जीवन में अपना करियर तलाश रहे बिहार के चर्चित और मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप को भाजपा में शामिल कराने में दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की मुख्य भूमिका रही है। पार्टी में शामिल होते समय मनीष ने कहा कि वो अपनी मां के कहे अनुसार भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जब वो जेल में बंद थे तो उस समय मनोज तिवारी ही उनके सबसे बड़े सहयोगी बने थे। इससे बिहार की सियासत तेज हो गई है। मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। इससे बीजेपी के वर्तमान सांसद संजय जायसवाल के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी। वहीं अब संजय जायसवाल के लिए राहत की खबर आई है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे मनीष कश्यप एक यूट्यूबर से सफर की शुरुआत कर कैसे राजनीति में पैर जमा रहे हैं। सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूट्यूबर मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण के मंझौलिया प्रखंड के महनवा डुमरी गांव के रहने वाले हैं। वो भूमियार जाति से आते हैं। मनीष कश्यप शुरुआती दौर में हिंदू संगठन से जुड़े थे, फिर बाद में छात्र संगठन से जुड़ गए। छात्र संगठन में रहते हुए कई मामले में उन पे प्राथमिकता भी दर्ज की गई। मनीष कश्यप सतवारिया कॉलेज में एक प्रोफेसर के घर पर छात्रों के साथ मिलकर हमला बोल दिया था। उस मामले में एफआईआर भी हुई थी, जिसके बाद जेल भी गए थे। मनीष कश्यप सच तक के नाम से एक यूट्यूब न्यूज चैनल चला रहे थे। इस दौरान तमिलनाडु में कथित तौर पर मजदूरों का फर्जी वीडियो वायरल मामले में एनएसए लगा, जिसके बाद इस मामले को लेकर वो काफी सुर्खियों में भी रहे। बीते साल इसी मामले को लेकर गिरफ्तारी भी हुई थी। उस समय मनीष कश्यप पूरे देश में लोगों की सहानुभूति लेने में कामयाब रहे थे। पहले तो मनीष कश्यप को तमिलनाडु में गिरफ्तार किया गया और फिर वहां से जमानतें मिलने के बाद उनको बिहार पुलिस द्वारा पटना के बेऊर जेल में रखा गया। हालांकि काफी मशक्कत के बाद मनीष कश्यप को जेल से रिहाई मिली। अब देखना होगा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका अगला कदम क्या होगा।